Hello everyone, welcome to my channel. This is S Kumar and you are watching S Kumar Commerce Educator. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट हम करेंगे जब क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हो उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। दैट सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट तो गिवन है बट इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। सो प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम बनाते हैं, तो जिसके लिए सफिशिएंट प्रॉफिट का होना जरूरी है। जब सफिशिएंट प्रॉफिट होता है उसी कंडीशन में हम पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब एप्रोप्रिएशन लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड जनरल रिजर्व, ये जब भी हम एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है उस कंडीशन में। जब फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ उस कंडीशन में हम एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। जब सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है या फिर क्वेश्चन में आपको नेट लॉस गिवन है तो उस कंडीशन में हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंडीशन में। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन। अमित एंड यश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है अमित एंड यश, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। देयर कैपिटल आर ₹3 लाख एंड ₹2 लाख। दोनों पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन है ₹3 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। As per the partnership agreement, Amit is entitled to salary of ₹3,000 per month. अमित को सैलरी मिलना है पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अमित को सैलरी मिलना है 3,000 पर मंथ एंड बोथ द पार्टनर आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और दोनों ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर अमित ₹4,000 एंड यश ₹5,000। दोनों ही पार्टनर का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड क्वेश्चन में गिवन है। अमित का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ₹4,000 एंड यश का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 5,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 25 द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ ₹70,000। ईयर एंडेड 31st March 25 को फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्वेश्चन में लॉस गिवन है ₹70,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो कैसे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस की कंडीशन में। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जैसे हमको ऑलरेडी पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, इसका स्पेसिफाई हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डेबिट में हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, सैलरी टू पार्टनर लिखते हैं, कमीशन टू पार्टनर लिखते हैं और जनरल रिजर्व लिखते हैं। क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम लिखते हैं क्रेडिट में। उसके पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट अगर गिवन होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं, और नेट लॉस अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो इस क्वेश्चन में आपको लॉस गिवन है नेट लॉस, तो सबसे पहले तो हम नेट लॉस को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। यहां हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। क्वेश्चन में आपको नेट लॉस गिवन है, कितना नेट लॉस गिवन है, 70,000। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है। नेट लॉस कितना गिवन है, 70,000, उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में हम लिखेंगे। नेक्स्ट, अब जब लॉस की कंडीशन है आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो लॉस की कंडीशन में जो पार्टनर्स को सैलरी मिलना है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अमित को सैलरी मिलना है 3,000 पर मंथ और दोनों ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 10% पर एनम। सो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों पार्टनर को नहीं दे पाएंगे और अमित को जो सैलरी मिलना है 3,000 पर मंथ वो सैलरी भी हम उनको नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस की कंडीशन में हम एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। लॉस की कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों ही पार्टनर को ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर पाएंगे और ना ही पार्टनर की जो सैलरी वो हम उनको पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने लॉस सबसे पहले ट्रांसफर किया। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आपको दोनों ही कंडीशन में चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट पर लिखेंगे, क्योंकि ये रिसीविंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को क्या रिसीविंग है कि पार्टनर से जो ड्रॉइंग्स कर रहा है, ड्रॉइंग्स पर पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो फर्म के लिए रिसीविंग है। तो रिसीविंग को तो हम दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हमें लिखना ही है, तो उसको हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऑलरेडी कैलकुलेटेड क्वेश्चन में गिवन है
तो लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमित का कितना है ₹4000 और यश का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है ₹5000। दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा 9000। नेक्स्ट, अब जब लॉस की कंडीशन में हमने ना आईओसी दिया है ना ही सैलरी दी है और हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को यहाँ पर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हमने क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हमने दोनों पार्टनर को यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन हम क्या करेंगे, देन यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है 70,000 और यहाँ का टोटल कितना है 9,000। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर लिया। क्या क्या किया हमने, लॉस को ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने क्रेडिट पे लिखा, हमने एप्रोप्रिएशन दोनों ही पार्टनर को ना आईओसी दिया और ना ही उनको सैलरी दी, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ना आईओसी दे पाएंगे ना सैलरी दे पाएंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल कितना है 70,000, क्रेडिट पर टोटल कितना आ रहा है 9,000। मिस डेबिट का टोटल आपका ज्यादा है 70,000 और क्रेडिट का कितना 9,000, तो हम 70,000 से 9,000 को कर देंगे माइनस। 70,000 से क्या माइनस करेंगे, 9,000 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 61,000। क्या आएगा 61,000। अब 61,000 पे जो लॉस है ये पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 61,000 पे जो लॉस है इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, अमित कैपिटल अकाउंट एंड यश कैपिटल अकाउंट। अब अमित को कितना देंगे, अमित कैपिटल अकाउंट 61,000 का क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3:2 दैट मीन 3 into 5, 3/5 and 2/5। सो अमित कैपिटल अकाउंट 61,000 का 3/5 हम देंगे अमित को। देन यश कैपिटल अकाउंट 61,000 का 2/5 किसको देंगे, हम यश को। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 61,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 36,600। नेक्स्ट 61,000 का 2/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 24,400। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 61,000। ओवरऑल हम टोटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 70,000 यहाँ भी और 70,000 यहाँ भी आएगा। सो ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये किस कंडीशन में किया, लॉस की कंडीशन में, कि जब फर्म को लॉस होता है उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। यहाँ पर हम फुटनोट में लिखेंगे, वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे, सैलरी टू अमित एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ द पार्टनर्स विल नॉट बी अलाउड एज फर्म इनकर्ड लॉस। यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे, नोट में हम क्या लिखेंगे, सैलरी टू अमित एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ द पार्टनर विल नॉट बी अलाउड एज फर्म इनकर्ड लॉस। क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है इसलिए हम दोनों ही पार्टनर को, जो एक पार्टनर को सैलरी मिल रहा था उसको हम सैलरी अलाउड नहीं कर पाएंगे और दोनों ही पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको अलाउड नहीं करेंगे। ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट तो गिवन है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बनेगा। So let us see the question. Shrikant and Vikrant are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. दो पार्टनर है श्रीकांत एंड विक्रांत, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2। देयर कैपिटल आर ₹5 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों ही पार्टनर की कैपिटल गिवन है ₹5 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दोनों ही पार्टनर का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एंड विक्रांत इज एंटाइटल्ड टू सैलरी एट द रेट ऑफ 15,000 पर क्वार्टर। यहाँ पर आपको एक पार्टनर है उसकी सैलरी आपको गिवन है एट द रेट ऑफ ₹15,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर उसको 15,000 सैलरी मिलती है, किसको, विक्रांत को। द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 25 वॉज ₹84,000। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, कितना प्रॉफिट गिवन है 84,000। कैसा प्रॉफिट है, द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के पहले और पार्टनर सैलरी को प्रोवाइड करने के पहले ईयर एंडेड 31 मार्च 25 का प्रॉफिट कितना गिवन है, ₹84,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे हम सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जैसा हमको ऑलरेडी पता है कि अगर नेट प्रॉफिट है तो हम नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे। नेट लॉस अगर गिवन होता तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, डेबिट पे लिखते हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्लियर मेंशन है कि नेट प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 84,000। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना 84,000।
अब जब हम इनका एप्रोप्रिएशन देखते हैं, पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर हम वर्किंग नोट पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अमाउंट कैलकुलेशन टू बी अप्रोप्रिएटेड। कौन कौन सा हमको एप्रोप्रिएशन करना है? एक तो पार्टनर्स का आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, और सैलरी गिवन है। अब सबसे पहले हम आईओसी कैलकुलेट करते हैं। दोनों पार्टनर श्रीकांत और विक्रांत दोनों की कैपिटल कितनी गिवन है? 5 लाख एंड रुपीस 1 लाख, दोनों पार्टनर की कैपिटल है। तो हम सबसे पहले आईओसी कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब 5 लाख का 10% आईओसी कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 50,000। 1 लाख का आईओसी 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 10,000। ये हम बात कर रहे हैं श्रीकांत का आईओसी कितना होगा? 50,000 एंड विक्रांत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कितना होगा? 10,000। अब सैलरी किसको मिलना? श्रीकांत को मिलना। सैलरी मिलना है किसको? विक्रांत को। ध्यान रखेंगे हम सैलरी श्रीकांत की तो नहीं है तो इसको हम डैश कर देंगे। विक्रांत की सैलरी कितनी है? पर क्वार्टर कितनी है? 15,000 पर क्वार्टर। मींस एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। अब 15,000 पर क्वार्टर है तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 4। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे क्योंकि एक ईयर में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो हम करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 60,000। मींस यहाँ पे हमने दोनों एप्रोप्रिएशन किए। कौन कौन से? आईओसी हमने कैलकुलेट किया, कितना है? 50,000। विक्रांत का कितना है? 10,000। सैलरी एक पार्टनर को मिलना, विक्रांत को। श्रीकांत को सैलरी नहीं है, विक्रांत को सैलरी है कितनी? पर क्वार्टर 15,000 पर क्वार्टर। सो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना अमाउंट होगा? 60,000। अब इसका टोटल लगाएंगे, दोनों एप्रोप्रिएशन का आईओसी, इसका टोटल कितना आएगा? 50,000, और इन दोनों का हम टोटल लगाएंगे कितना होगा? 70,000। अब इसको हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन रेशियो। कैसे निकालेंगे एप्रोप्रिएशन रेशियो? यहाँ पे आईओसी और सैलरी दोनों का हमने सेपरेट टोटल किया। एक पार्टनर का अलग हमने टोटल किया एप्रोप्रिएशन का, और दूसरे पार्टनर के एप्रोप्रिएशन का हमने अलग टोटल किया। कितना कितना आया? श्रीकांत का टोटल आ रहा है एप्रोप्रिएशन का 50,000, और विक्रांत के एप्रोप्रिएशन का टोटल कितना आ रहा है? 70,000। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो हम कैसे निकालेंगे? ये 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दो। 4 0 से 4 0 को हम कैंसिल कर देंगे, कितना होगा? ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा? 5 7। कितना रेशियो हो जाएगा ये? 5:7। कौन सा रेशियो आएगा? 5:7। यहाँ हम लिखेंगे एप्रोप्रिएशन रेशियो कितना है? 5:7, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस रेशियो कितना है? 5:7। ये कौन सा रेशियो है? इसको हम एप्रोप्रिएशन रेशियो भी बोल सकते हैं और एक्सपेंसेस रेशियो भी बोल सकते हैं। कितना रेशियो है? 5:7। ये हमको निकालने की नीड क्यों पड़ी? ये एप्रोप्रिएशन रेशियो हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 84,000। और जहां पर हम देखेंगे यहाँ पर कि दोनों पार्टनर का जो हमने एप्रोप्रिएशन कितना है? 50,000 तो ये आईओसी है, और 10,000 आईओसी और सैलरी दोनों मिला के कितना होगा? 70,000। मतलब दोनों एप्रोप्रिएशन को हम प्लस करें, श्रीकांत का 50,000 और विक्रांत का 70,000। 50 और 70 दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? 1,20,000। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 1,20,000। ये एप्रोप्रिएशन। जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 84,000, और एप्रोप्रिएशन कितना हो रहा है? 1,20,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारे पास कम है, लेकिन एप्रोप्रिएशन हमारे पास 1,20,000 ज्यादा है, तो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो हम एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते, ना आईओसी देंगे पार्टनर्स को और ना ही उसको सैलरी दे पाएंगे। तो उस कंडीशन में जब आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, जब आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन कैसा है? इनसफिशिएंट है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जो पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन है उसका हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और इस रेशियो में इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो, या इसी को हम बोलेंगे एक्सपेंस रेशियो। इस रेशियो में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इस जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है रेशियो, कितना रेशियो आपको गिवन है? 3:2। इसको हम इग्नोर करेंगे, और जो भी प्रॉफिट है उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उसको एक्सपेंस रेशियो में या एप्रोप्रिएशन रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू श्रीकांत कैपिटल अकाउंट एंड टू विक्रांत कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 84 जो प्रॉफिट है इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ना तो पार्टनर्स को आईओसी देंगे और ना ही सैलरी देंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कैसा? इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन में हम आईओसी और सैलरी प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो प्रॉफिट है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे प्रॉफिट में। किस रेशियो में करेंगे? एप्रोप्रिएशन रेशियो या एक्सपेंस रेशियो। हमने कैसे निकाला है? एप्रोप्रिएशन को टोटल करा सेपरेट पार्टनर्स का, और सेपरेट टोटल करने के बाद ये कितना आएगा? 50,000 70,000। इसका रेशियो कितना होगा? 5:7। ये होगा 5:7 मींस 5 and 7 12, 5/12 एंड 7/12। सो हम क्या करेंगे? जो 84,000 प्रॉफिट है इसको हम दोनों ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? 5/12 एंड 7/12। तो क्या होगा? टू श्रीकांत कैपिटल अकाउंट 84,000 का 5/12 कैलकुलेट करेंगे, टू विक्रांत कैपिटल अकाउंट 84,000 का 7/12 हम कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आएगा?
इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 35,000 और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 49,000, दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 84,000। यहाँ पर भी टोटल आएगा हमारा 84,000 और यहाँ पर भी टोटल हमारा कितना आएगा 84,000। तो हमने तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में क्वेश्चन किया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस किस कंडीशन में। एक तो हमने किया लॉस की कंडीशन, जब लॉस गिवन हो तो एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, और जब प्रॉफिट तो गिवन है बट इनसफिशिएंट प्रॉफिट है उस कंडीशन में हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।